मशाल कातिल केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेशावर में हुई। अदालत ने 2 मुल्जिमान को बरी, 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी। असद काटलिंग और आरिफ मर्दानवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बात करते हैं इस पर, हमारे साथ मौजूद हैं अजमत अली शाह। अजमत, बताएगा क्या तफसील रही, अहम केस था और इसका फैसला आ गया? जी बिल्कुल, इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत पेशावर में जो है वो आज जो 12 मार्च को महफूज किया गया जो फैसला था वो आज सुना दिया गया था। और मशाल कत्ल के का फैसला जो है वो आज सुनाया गया है, जिसे जो है अपने ही यूनिवर्सिटी में, मर्दान अब्दुल खान यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के हाथों जो है वो कत्ल किए गए थे। उसका फैसला जो है वो आज उसका दूसरा जो नशिस्त था वो आज सुना दिया गया है, जिसमें से 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जबकि 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला जो था वो 12 मार्च को महफूज किया गया था और 16 मार्च को इसे सुनाना था, लेकिन इसे मौखर किया गया और आज 21 मार्च को दोबारा से इस फैसले को सुनाया गया है, जिसमें से 2 मुल्जिमान आरिफ मर्दानवी जबकि जो कि असद काटलिंग है उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इस तरह मशाल कत्ल केस में जो उम्र कैद के सज़ा पाने वाले मुल्जिमान हैं उनकी तादाद 7 हो गई है, जबकि इसमें से एक मुल्जिम पहले से ही उसे सज़ाए मौत हुई है, इमरान खान जिसका नाम है, जिसने फायरिंग करके मशाल को कत्ल किया था। साथ साथ में 2 मुल्जिमान साबिर मायार जो है उनको साबिर मायार और दूसरे जो अजमत, आप हमारे साथ ही मौजूद इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिशाल खान के वालिद इकबाल खान साहब ने। उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके दुख का मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो सजाएं मिल रही हैं मुल्जिमान को, उस हवाले से क्या कहेंगे? और आज जो केस का फैसला आया, इस पर क्या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये सर असल में जो है ना, ये मेरा बेटा जो है ना वो बड़े यानी मशाल खान को बहुत जुल्म से मारा गया था। और फिर इसके अलावा जो सितम था वो ये था कि उस पर जो है ना झूठा इल्जाम लगाया गया था। तो इस किस्म के इल्जाम को मैं काबिल गिरफ्त तस्वर करता हूँ। तो आज जस्टिस महमूदुल हसन साहब खटक साहब जो है उसने मेरे इस मुवक्किल की तस्दीक की है और उसने 2 बंदों को उम्र कैद की सजा दी है और 2 को रिहा किया है। तो इसमें ये होता है सर कि एक मजलूम इंसान जो होता है, मजालिम हर मुल्क में होते हैं, लेकिन एक मजलूम इंसान का नजर जो है वो जज पर लगा होता है। तो जब जज साहब जब इंसाफ कर लेता है तो चलो मजलूम के जख्म पर भी मरहम पट्टी हो जाती है और ये कि मुल्क का जो है ना तस्वीर भी दुनिया में रोशन हो सकता है। तो इसी हवाले से मैंने तो पहले दिन से ये कहा था कि मेरा मशाल खान वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस मुल्क के हर घर में जो मशाल है वो सब हमारे मशाल है, ताकि मुस्तकबल में जो है ना उसकी जिंदगियों को महफूज किया जा सके। और अगर ये लोग जिस तरह सजा दिया है और आगे अदालती बीजी इन लोगों को सजा से किनार करे तो हो सकता है कि फिर इस किस्म के जराइम में कमी आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। और अजमत, आप हमारे साथ मौजूद थे और इकबाल साहब का कहना है कि वो इस केस के हवाले से अपील में जाएंगे। आपको बताएंगे तो केस का फैसला जो है वो भी आ चुका। मिशाल कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेशावर में हुई है। अदालत ने 2 मुल्जिमों को बरी किया है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। असद काटलिंग और आरिफ मर्द को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि इजहार और साबिर को बरी कर दिया गया है। तो केस जो है उस हवाले से आपको आगाह करें, 50 से ज़्यादा मुल्जिमान थे जिस पर केस का फैसला आया, और अब जो 4 बकिया मुल्जिमान थे उनके हवाले से भी केस का फैसला आ चुका है। अजमत अली शाह से बात करते हैं। अजमत, बताएगा क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, मशाल कत्ल केस में जो 4 नामजद मुल्जिमान थे उनका फैसला जिसे आज सुनाया जाना था और वो सुना दिया गया है, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 12 मार्च को ये फैसला महफूज किया था, जिसके तहत जो 4 मुल्जिमान थे उनके 2 मुल्जिमान को रिहा कर दिया, बरी कर दिया गया है, जबकि 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा पाने वाले जो मुल्जिमान है उसमें से एक असद काटलिंग जबकि दूसरा आरिफ मर्दानवी है, जो कि काउंसलर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि साथ साथ में जो 2 मुल्जिमान थे इजहार, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। साबिर मायार और दूसरा जो चौथा जो मुल्जिम था उसको, तो उन दोनों को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ साथ में मशाल कत्ल केस में जो नामजद 4 मुल्जिमान थे उनका फैसला जो आज सुनाया जाना था, इसे दहशत गर्दी अदालत ने 12 मार्च को महफूज किया था
اور इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जो था वो 16 मार्च को सुनाना था, लेकिन 16 मार्च को भी ये फैसला जो था मौखर कर दिया गया था। और मुल्जिमान में तहसील काउंसलर आरिफ, इजहारुल्लाह, साबिर मायार और असद काटलंग जो थे वो शामिल थे, जिसमें से तहसील काउंसलर आरिफ, इजहार और असद काटलंग जो थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है, जिसके साथ साथ में जो कि साबिर मायार और इजहारुल्लाह हैं उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। साथ में एटीसी ने चारों मुल्जिमान पर सितंबर 2018 में फर्द जुर्म जो था वो आयद किया गया था। मशाल कत्ल केस में कुल 61 मुल्जिमान को नामजद किया गया था, जिसमें से पिछले साल 7 फरवरी को हरीपुर एटीसी ने 57 मुल्जिमान का फैसला जो था वो सुनाया था। मुल्जिम आरिफ, इजहारुल्लाह, साबिर मायार और असद काटलंग की गिरफ्तारी फैसले के बाद जो थी वो अमल में लाई गई थी। तो इस वजह से जो है ये दूसरी दफा है कि मशाल कत्ल केस में ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा था। केस में मरकजी मुल्जिम इमरान जो है उनको सजाए मौत पहले ही फैसले में जो हरीपुर जेल में जो समाअत हुई थी उसमें सुनाई गई थी। साथ में जो हरीपुर एटीसी ने 5 मुल्जिमान को 25-25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि 25 मुल्जिमान को 4-4 केस की जो सजा सुनाई थी, तो उनमें से 26 मुल्जिमान जो थे वो बरी कर दिए गए थे। लेकिन बाद में जो 25 मुल्जिमान हैं उनको भी जमानत पर जो है वो रिहा किया गया है। साथ में उन पर पेशावर हाई कोर्ट और दीगर इस तरह के जो वहाँ पर भी उन पर जो है वो समाअत हो रही है कि उनके जो फैसले हैं या उनकी जो बरीयत है या जमानत है, और साथ साथ में जो हुकूमत है उन्होंने भी इस पर समाअत के लिए जो है वो केस की दायर किया गया है, क्योंकि मशाल के जो रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, उनकी जानिब से, फैमिली की जानिब से भी उन पर केस है, जबकि साथ साथ दूसरी जानिब जो कि मुल्जिमान है उनकी अपनी जानिब से भी उस पर जो है ये फैसले सुनाए गए हैं या केसेस जो है वो दायर किए गए हैं, जो कि अभी भी काबिल समाअत है, जो कि जेर समाअत है। मशाल खान को 13 अप्रैल 2017 को तौहीनी मदद के इल्जाम पर अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, उन पर स्टूडेंट्स और इस तरह की जो हजूम ने उन्होंने तशद्दुद के बाद उसे कत्ल किया गया था, जिसमें से एक मुल्जिम इमरान खान जो है उसको सजाए मौत हुई है, जबकि 4 मुल्जिमान जो है उनको उम्र कैद की सजा और दीगर अब 2 मुल्जिमान जो इस आज। ठीक है असमत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आप हमें आगाह करते तमाम सूरत हाल से। जो बकिया मुल्जिम हैं जिनके हवाले से केस अभी भी अंडर ट्रायल था, उस पर भी फैसला आ चुका है। मशाल कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में हुई। अदालत ने 2 मुल्जिमों को बरी कर दिया है, जबकि 2 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसके साथ साथ 50 से ज़ायद जो दीगर मुल्जिमान थे उनके हवाले से भी फैसले आ चुके हैं, लेकिन ज़मानतों पर हैं वो, जिस पर अभी भी केस जो है ट्रायल जो है उस पर जारी है, ज़मानतों पर अपील, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी केस अभी जारी है। अजमत अली शाह हमारे साथ हैं, एक बार फिर उनसे बात करते हैं। अजमत, बताएगा अब क्या सूरत हाल है, क्या मुल्जिमान जो है उनको तहवील में ले लिया गया? जी बिल्कुल, जो मुल्जिमान थे, चारों मुल्जिमान वो पहले से ही जो थे वो जेल में थे और उनको जो है समाअत के लिए अदालत, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ पर लाया जाता था। तो आज चारों मुल्जिमान जो थे वो फैसला उनको जो है वो सुनाया गया है, जिनमें से 2 मुल्जिमान, जिनमें से एक जो कि असद काटलंग और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर आरिफ मर्दानवी जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है, जबकि साथ साथ में जो 2 मुल्जिमान हैं जिनमें से एक साबिर मायार और दूसरा इजहार जो है बरी कर दिए गए हैं। और इस केस का जो फैसला था वो 12 मार्च को जो है वो एटीसी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने महफूज किया था। 16 मार्च को दोबारा से इसका फैसला जो था वो सुनाया जाना था, लेकिन उसे मौखर करके 21 मार्च को जो है उसका फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है, जिसके तहत 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा, जबकि 2 मुल्जिमान को जो है वो रिहा कर दिया गया है। साथ साथ में मशाल कत्ल केस में जो नामजद 4 मुल्जिमान हैं उनके आज फैसला जो है वो सुनाया गया है। और साथ में जो मुल्जिमान में तहसील काउंसलर आरिफ, इजहारुल्लाह, साबिर मायार और जो असद काटलंग, इन चारों को समाअत, जो कि पहला फैसला आया था जो कि हरीपुर जो कि जेल में जिसकी समाअत हुई थी, जिनमें से 57 मुल्जिमानों की जो कि समाअत हुई थी और उनमें से फिर फैसला सुनाया गया था, तो वो उनमें से नहीं थी और उस फैसले के आने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। इसी वजह से जो है ये आज दूसरी दफ़ा जो है इस केस में फैसला सुनाया गया है। साथ साथ में एटीसी ने चारों मुल्जिमान पर सितंबर 2018 को जो फर्द जुर्म था जो आयद किया गया था, और साथ में मशाल कत्ल केस में कुल 61 मुल्जिमान जो थे उनको नामजद किया गया, जिनमें से जो कि मुल्जिमान मशाल कत्ल केस में एक मुल्जिम जो कि इमरान खान है उनको सजाए मौत हुई थी, जो कि मेन जो कि मुल्जिम थे इस केस में और नामजद हुए थे, उनको सजाए मौत हुई थी और अब भी वो हरीपुर जेल में जो है वो वहाँ पर है। साथ साथ में जो 4 मुल्जिमान हैं जिनको 25 साल कैद की उम्र कैद की जो सज़ा हुई थी वो भी वहाँ पर जो है वो अब सज़ा काट रहे हैं। और साथ में ये 2 मुल्जिमान जो आज जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी इनको भी जो है वो तहवील में लेके, क्योंकि पहले से ही तहवील में थे, क्योंकि पुलिस जो थे वो यहाँ पर उनको केस के लेकर आती थी और फिर दोबारा से उनको जो है वो यहाँ से ले जाती थी। तो 16 मार्च को भी उनको अदालत में पेश किया गया और फिर जो है फैसला मौखर होने के बाद आज दोबारा 21 मार्च को उन्हें जो है वो अदालत
عدالت کے سامنے پیش کر کے ان کو فیصلہ سنایا گیا۔ ساتھ میں اگر بات کی جائے تو پچھلے سال 7 فروری کو جو ہے اسی کیس میں جو ہے پہلی دفعہ جو 57 ملزمان نامزد تھے ان کا فیصلہ سنایا گیا تھا، جس کے تحت مرکزی ملزم عمران خان کو سزائے موت ہوئی تھی۔ ساتھ میں ہری پور ATC نے 5 ملزمان کو 25 سال جو قید تھی، 4 ملزمان کو 25 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمت، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔